फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि इंस्टेंट है, यानी कि तुरंत बनती है और तुरंत खाई जा सकती है। इसके लिए आपको ना तो किचन में घुसने की ज़रूरत है, ना ही ऑयल गर्म करने की ज़रूरत है। तो आज हम बना रहे हैं नींबू मिर्ची का इंस्टेंट अचार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेनू तड़का कुकिंग कॉर्नर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है ये लंबी वाली मोटी वाली मिर्ची जो अचार के लिए काम में आती है। ये मैंने 8 से 10 पीस लिए हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो छोटी वाली जो तीखी मिर्च होती है वो ले सकते हैं। ये कम तीखी होती है, इसलिए मैंने ये ली है। मैंने इन्हें अच्छे से वॉश करके और कपड़े से पूरी तरह से वाइप करके सुखा लिया है, ताकि कोई भी पानी का एक बूंद भी ना रहे। फ्रेंड्स, नींबू मिर्ची का ये अचार ना तो आपको धूप में रखने की ज़रूरत है और ना ही ये बहुत ज़्यादा स्पेस घेरता है। चलिए तो अब इन्हें कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और प्लेट ले ली है। हाथों को बचाते हुए चाकू की सहायता से हम इन्हें लंबे लंबे पीसेस में काट लेंगे। अगर आपको मिर्ची लगती है तो आप ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कैंची का यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमें इसे लंबाई में काट लेना है। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो इनके ये बीज निकाल सकते हैं, जिससे मिर्ची का तीखापन थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इन मिर्चियों के बीज निकाल रही हूँ, क्योंकि ये खाने में वाकई में ही तीखे लगते हैं। फ्रेंड्स, एक बार आप इस इंस्टेंट अचार को ज़रूर बना के देखिएगा। मिर्ची को हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। ये देखिए, आप चाहें तो इन्हें लंबा काट सकते हैं या फिर इन्हें इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं। और अगर चाहें तो बिना बीज निकाले इन्हें इस तरह से गोल गोल पीसेस में भी काट सकते हैं। जैसा आपको खाने में सूटेबल हो उस पीसेस में आप इनको काट सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो नींबू मिर्ची का अचार है, आप इसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही बनाइए, क्योंकि हम इसमें नींबू का रस डालेंगे और नींबू का रस ज़्यादा दिन अगर रखने से कड़वा हो जाता है। इसलिए आप इसे इतना ही बनाइए कि 1 हफ्ते तक रख सकें। इंस्टेंट बनाइए, खाइए और फिर ख़त्म हो जाए तो दोबारा बना लीजिए। मुझे ये अचार बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने लिए इसे 2-4 दिन में बनाती रहती हूँ और इतना ही बनाती हूँ कि बस 2 दिन में ख़त्म हो जाए और फिर दोबारा बना लेती हूँ। तो बात ही बातों में हमारी सारी मिर्चियाँ भी कट गई है। इसी तरह से हमें इनके सारे बीज निकाल के छोटे छोटे पीसेस में काट लेने हैं। तो अब इस अचार को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया एक छोटा सा ये बाउल। आप इस तरह का प्लास्टिक का कोई मग या फिर कांच की कोई छोटी सी बर्नी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे से स्पेस में भी आ जाता है ये अचार। तो अब इन सारी मिर्चियों को मैं डाल दूँगी इस प्लास्टिक के बाउल में। इसी में हम हमारा अचार रखेंगे। मेक श्योर कि आप जिस भी कंटेनर में इस अचार को स्टोर कर रहे हैं वो बिल्कुल सूखा हो, उसमें पानी की एक बूंद भी ना हो, वरना ये अचार ख़राब हो सकता है। मिर्चियों को काटने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे नींबू। तो नींबू का रस मैं इस तरह से हाथों में ही निकाल रही हूँ, ताकि इसके जो बीज हैं वो निकल जाएं। यहाँ पे मैं 2 नींबू का रस डाल रही हूँ, और इस नींबू के रस में जब मसाले डलते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल खट्टा, और मिर्ची भी इसमें बिल्कुल खट्टी हो जाती है। नींबू के रस के खट्टेपन की वजह से मिर्ची का तीखापन भी यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है। मैंने यहाँ पे दोनों नींबू का रस निचोड़ के डाल लिया है। आप चाहें तो इन छिलकों को भी छोटे छोटे पीसेस में काट के डाल सकते हैं, लेकिन नींबू के छिलकों को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए अगर आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस में डाल सकते हैं, अदरवाइज़ रहने भी दे सकते हैं। तो नींबू का रस हमने काट के डाल लिया है। आपको दिख रहा होगा ये नींबू का रस। यहाँ पे इसको अच्छे से चम्मच की सहायता से मिला लेंगे। मुझे ये नींबू मिर्च का अचार बहुत पसंद है और मैं इसे बनाती रहती हूँ। इसकी तो स्मेल से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जब भी कोई बोरिंग सी सब्ज़ी बने जो आपको पसंद ना हो, तो आप इस अचार के साथ में अपनी रोटियां खा सकते हैं। आपको बहुत टेस्टी लगेगा। अब हम इसमें डाल लेंगे ये मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच मिर्च पाउडर डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर आधा चम्मच के करीब, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और डाला इसमें आधा चम्मच जीरा, साबुत जीरा डाला है यहाँ पे। जीरे से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप अजवाइन भी डाल सकते हैं जीरे के साथ में। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी ये 1 चम्मच सादा नमक। हम यहाँ पे काला नमक भी डालेंगे। आधा चम्मच काला नमक डाल दूँगी। काला नमक डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और नमक हमें यहाँ पे हम जो खाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, ताकि नींबू का खट्टापन और मिर्ची का तीखापन बैलेंस हो सके। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी हींग। हींग से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, हींग आप ज़रूर डालिए। इन सारे मसालों को आप चम्मच की सहायता से बहुत अच्छी तरह से मिला देंगे, ताकि सारे मसाले मिर्ची में और नींबू के रस में अच्छे से मिल जाएं। फ्रेंड्स, गर्मी के दिनों में आप इस अचार को फ्रिज में स्टोर करके रखें। सर्दी में आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन गर्मी में अगर इसे बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो सकता है।
तो फ्रेंड्स, हमारा नींबू मिर्ची का इंस्टेंट अचार बनके रेडी है। आप चाहें तो इसे तुरंत भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो जो नींबू का खट्टापन है वो मिर्ची में आ जाएगा, जिससे मिर्ची थोड़ी सी खट्टी हो जाएंगी और सॉफ्ट भी हो जाएंगी, जिससे खाने में और भी टेस्टी लगेगी। आप इस इंस्टेंट अचार को एक सब्जी की तरह भी खा सकते हैं। आप इसे रोटी के साथ, पराठों के साथ, पूड़ी के साथ या फिर चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये नींबू मिर्ची का इंस्टेंट अचार पसंद आया होगा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।